दोस्तों टाटा स्टील की बात करें स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेजी बन रही है और यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा स्टील से। उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में टाटा स्टील में और भी अच्छी तेजी बन सकती है। वैसे तो देखें तो स्टॉक 2 डिजिट में चला गया था, काफ़ी लोगों को टेंशन हो रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन जल्द ही स्टॉक ने फिर से बाउंस बैक दिया और फिलहाल स्टॉक 3 डिजिट में आ गया है। और यहाँ पे सिर्फ टाटा स्टील की बात नहीं है, पूरे स्टील सेक्टर में आज बहुत ही ज़बरदस्त तेजी है। बाजार में भी तेजी है लेकिन उतनी शानदार नहीं है जितनी स्टील सेक्टर में, और काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो रही है। पिछले कई दिनों से स्टील सेक्टर में दबाव बना हुआ था लेकिन अब स्टील सेक्टर में फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा। जो सेक्टर नहीं चल रहे थे अब उसमें तेजी आने लगी, जैसे कि आईटी सेक्टर पिछले कई दिनों से लगातार दबाव में था, वहाँ पे आईटी सेक्टर में भी शानदार तेजी बन रही है। और स्टील सेक्टर में जहाँ पिटाई हो रही थी अब स्टील सेक्टर में खरीदारी शुरू हो चुकी है। तो क्या ऐसे में हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे देखें तो टाटा स्टील जल्द ही अपनी 7 कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों का एक बड़ी कंपनी के अंदर मर्जर होने वाला है, यानी टाटा स्टील का भाग बनने वाली है। और आने वाले समय में टाटा स्टील की बहुत बड़ी साइज बनने वाली है, उसके कारोबार में वृद्धि हो सकती है। तो क्या इस समय हमें इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी नीचे मिल रहा है? क्या आने वाले समय ये हमारे लिए एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी फिलहाल 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 58,303 के स्तर पर है, जहाँ पे 237 पॉइंट की तेजी है, 0.41% अप पर है बीएसई सेंसेक्स। आज निफ्टी मेटल में भी ज़बरदस्त तेजी है, लगभग 3% की तेजी बनी हुई है। काफ़ी तेज़ी से स्टील सेक्टर के शेयर दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पे टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक आज 102 पर ओपन हुआ और इसका 101 का लो बना और हाई है 103 का। फिलहाल स्टॉक 103 पर ही है, यानी अपने ऊपरी लेवल पर है। करीब 2.13% की शानदार तेजी बनी हुई है। यहाँ पे पिछले 5 दिन में अगर देखें तो स्टॉक ने करीब 5.85% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया। निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है और उसके बाद फिर से शानदार तेज़ी दिखाई है। तो 6% की तेज़ी हमने ऑलरेडी देख ली है और आप देख सकते हो निचले लेवल पे करीब 94 से वापस रिटर्न हुआ है और भी फिलहाल आप देख सकते हो 103 के आसपास चला गया है। तो लगभग 9 रुपये की हमने शानदार तेज़ी दी है कम समय में। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और यहाँ पे 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। ट्यूसडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, यानी वॉल्यूम में कुछ कमी हुई थी। लेकिन आज 3 बजे के पहले ही ऑलरेडी 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम फिर से बढ़ने की संभावना है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 82 इसका 52 वीक का लो है, 142 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 103 के आसपास है। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है ऊपर के लेवल से, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। टाटा स्टील बहुत मजबूत कंपनी है और आप देख सकते हो कि कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया है, जहाँ पे एक शेयर के बदले 10 शेयर दिए, यानी जो फेस वैल्यू थी 10 रुपये की उसको 1 रुपीज़ कर दिया। और इस वजह से जो इसकी प्राइस है काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। इस लेवल पे 1000 रुपीज़ का स्टॉक फिलहाल 100 रुपीज़ के आसपास आ गया है। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा खरीदारी की संभावना बन रही है और आने वाले समय में स्टील सेक्टर में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव संभावना भी बन रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाटा स्टील ने कहा है, एक्सचेंज को ये जानकारी दी है कि उन्होंने अल रिमल माइनिंग एलएलसी ओमान, यानी ये अल रिमल में उनकी जो हिस्सेदारी है उसको 19% हिस्सेदारी उन्होंने कम कर दिया, यानी उसको बेच दिया है। और ये जो आप देख सकते हो कि अल रिमल में जो हिस्सेदारी थी टोटल वो 70% की थी टाटा स्टील की, लेकिन अब वो 51% रह गई है। तो यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दे दी गई है कि उन्होंने 19% की हिस्सेदारी इस कंपनी में बेच दी है। ये ओमान की कंपनी है और यहाँ पे देख सकते हो कि अभी उनकी हिस्सेदारी फिलहाल अभी भी 51% के आसपास है। काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी अभी भी है, एक तरह से कंपनी के ऊपर आप देखें तो उन्हीं का कब्जा गिना जाएगा क्योंकि 51% की हिस्सेदारी अभी भी है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है और इस वजह से पॉजिटिव माहौल बना है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ओडिशा स्थित जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी है, जो सरकारी कंपनी थी जिसको टाटा स्टील ने 12,000 करोड़ रुपीज़ में उसका अधिग्रहण किया था, 90 दिन के बाद उसमें कारोबार फिर से शुरू हो चुका है। पिछले 2 साल से कंपनी बंद पड़ी थी लेकिन अब वहाँ पे कारोबार पूरी क्षमता से शुरू हो गया और आने वाले समय में यहाँ पे जो इसकी क्षमता है उसको 45 लाख टन सालाना करने की संभावना बनाई गई है। यानी टाटा स्टील इसकी जो कैपेसिटी को और बढ़ाने वाले हैं। साथ में कंपनी की तरफ से कहा गया है कि 2030 तक इसकी जो क्षमता है उसको 1 करोड़ टन प्रति वर्ष कर दिया जाएगा, यानी इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। कंपनी काफ़ी बड़ी है और ये लॉस मेकिंग थी और सरकार ने इसको यहाँ पे इसको नीलाम किया है और आप देख सकते हो कि ये अब टाटा ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है और यहाँ पे अब प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो आने वाले समय में इसका फ़ायदा टाटा स्टील के मिल सकता है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि इंडियन रुपीज़ लगातार पिट रहा है। फिलहाल आप देख सकते हो 81.93 की इसने लो बना दी, यानी रिकॉर्ड लो बनाई है
और लगातार इंडियन रुपीज़ नीचे जा रहा है। ऐसे में कौन से सेक्टर है जिनको इसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है और किसको पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आईटी सेक्टर को इसका फायदा हो रहा है क्योंकि उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है। लेकिन अगर हम स्टील सेक्टर की बात करें तो स्टील सेक्टर का जो कारोबार है उसमें भी 60% सीधा डॉलर से लिंक कारोबार है। लेकिन अगर इसमें देखें तो जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसमें 60% की कमी आई है पिछले 1 साल में, और इसके पीछे वजह रही जो एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई, उसकी वजह से भी यहाँ पे डिमांड काफ़ी कम हो गई और स्टील सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। अगर सरकार इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा देती है तो फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट के कारोबार में वृद्धि हो सकती है और फिर इस सेक्टर को भी फायदा हो सकता है। अब जैसे कि Q2 कंप्लीट हो चुका है और Q2 का रिजल्ट जल्द ही हमारे सामने होगा, तो उसके पहले कंपनी की परफॉर्मेंस देख ले पिछले 5 साल में कैसा रहा इनका रिवेन्यू और प्रॉफिट। तो 2018 की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू 1,32,155 करोड़ रुपीज़ का था। 2019 में इनका रिवेन्यू बढ़ के 1,57,668 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। 2020 में इनके रिवेन्यू में फिर कमी आई और 1,48,971 करोड़ रुपये का इनका रिवेन्यू रहा। 2021 में रिवेन्यू थोड़ा सा फिर से बढ़ा और 1,56,477 करोड़ रुपये का इनको रिवेन्यू मिला। लेकिन 2022 में रिवेन्यू में एक बहुत बड़ा उछाल आया और इनका रिवेन्यू बढ़ते हुए 2,43,959 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि रिवेन्यू में बहुत ही बड़ा उछाल आया है 2022 के अंदर। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 2018 में इनको करीब 17,530 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 2019 में इनका प्रॉफिट घट के 8,962 करोड़ तक पहुंच गया और 2020 में इनके प्रॉफिट में ज़बरदस्त कमी आई। और इसके पीछे वजह आपको पता ही है, लॉकडाउन लग गए थे, इस वजह से सारा का सारा कारोबार बंद हो गया था। ऐसे में इनका प्रॉफिट भी नीचे आया, करीब 984 करोड़ का ही कंपनी को प्रॉफिट मिला। लेकिन 2020 में फिर से प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई और 7,862 करोड़ रुपीज़ का इनको टोटल प्रॉफिट मिला। लेकिन 2022 की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा उछाल आया, करीब 41,100 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला है। तो ये आप देख सकते हो 2018 के मुकाबले ये पिछले 4-5 साल में सबसे शानदार प्रॉफिट इनको मिला है 2022 के अंदर, यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत बड़ा उछाल आया है। इस हिसाब से देखें तो कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में ज़रूर यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो स्टॉक इस समय खरीदारी के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा, बहुत ही कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। यहाँ पे एक बार हम इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 100 का इसका पहला सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक फिर 99.38 तक जा सकता है और वहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर आप देख सकते हो कि ये 98.77 तक जा सकता है। तो गिरावट का माहौल अगर बाजार में बना तो ये 98 तक वापस जा सकता है। वैसे देखें तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और बाजार में अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 101 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकेंड रेजिस्टेंस 102 का है, ये भी ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और तीसरा रेजिस्टेंस 103 का है और स्टॉक बिल्कुल आप देख सकते हो 103 के पास है। इसका मतलब ये भी ब्रेक हो चुका है। कुल मिला के स्टॉक बुलिश जोन में और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, टाटा स्टील आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।